चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Students, today we are going to start chapter number 2, that is algorithm and flow charts. स्टूडेंट्स, ये वही एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट है जिसका मैंने थोड़ा सा जिक्र आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में दिया था. ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 1 के लास्ट लेक्चर जो मैंने संडे को लिया था बेटा, उसमें आपसे किया था. तो आइए बेटा, इसको मजीद हम एलिब्रेट करते हैं एल्गोरिथम और इसके फ्लो चार्ट को. तो बेटा सबसे पहले देखते हैं कि सर एल्गोरिथम किसे कहते हैं. स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम की एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है. और वो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, इसको हम देखते हैं. लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम. स्टूडेंट्स, किसी भी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहते हैं बेटा किसी टास्क को. प्रॉब्लम किसे कहते हैं? किसी टास्क को. तो किसी भी टास्क, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो स्टेप्स बनाते हो, उन स्टेप्स को कहते हैं बेटा एल्गोरिथम. उन स्टेप्स को कहते हैं एल्गोरिथम, यानी इन शॉर्ट सीरीज ऑफ स्टेप्स को कहा जाता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स को कहा जाता है एल्गोरिथम. मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम है, आपका एग्जाम है. अच्छा, एग्जाम के लिए आपने अपने माइंड में कुछ स्टेप्स क्रिएट किए हुए होते हैं कि यार सबसे पहले जो है मुझे सेक्शन, ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करना है, इस सेक्शन में मैं सबसे पहले ये वाला काम करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा. तो ये जो सीरीज ऑफ स्टेप्स है ना, इन्हीं सीरीज ऑफ स्टेप्स को बेटा हम कहते हैं एल्गोरिथम. क्या कहते हैं? एल्गोरिथम. एल्गोरिथम। ठीक है. अच्छा, अब एल्गोरिथम की हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं. उन करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं और फिर मैं मजीद आपसे बात करता हूँ. स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम में आपके पास जो स्टेप्स मौजूद हैं, उनमें जो नंबर 1 स्टेप आपके पास है बेटा, ये देखो, द नंबर ऑफ स्टेप्स इन एन एल्गोरिथम इज फाइनाइट. स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम के जो स्टेप्स होते हैं ना, वो फाइनाइट होते हैं. अच्छा, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड. फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड. तो आपके पास जो लिमिटेड स्टेप्स हैं, उन्हीं को आपने फॉलो अप करना है. द स्टेप्स मेंशन्ड इन एन एल्गोरिथम स्ट्रिक्टली फॉलो अ सीक्वेंस टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. स्टूडेंट्स, अगर आप एल्गोरिथम को स्ट्रिक्टली फॉलो अप करोगे, आपने जो भी टास्क का एल्गोरिथम डिजाइन किया है, अगर आप उसे स्ट्रिक्टली फॉलो अप करोगे, तो आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट आप चाहते हो, उस रिजल्ट तक पहुंच सकते हो. इसी तरह पॉइंट नंबर 3, the algorithm must get the final result of the problem in the form of comprehensive solution. स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम आपको लाजमी फाइनल रिजल्ट आपका दे देगा टास्क का. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन. कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स जिसके बाद, यानी आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया भाई, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो अप करके आपने काम करना है. स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम कैन बी रिटन टू सॉल्व एनी बिजनेस, साइंटिफिक, टेक्निकल एंड इवन जनरल लाइफ प्रॉब्लम. मतलब एल्गोरिथम जरूरी नहीं है सिर्फ प्रोग्रामिंग में यूज हो, बल्कि आप किसी बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं. आप साइंटिफिक या टेक्निकल या जनरल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम. विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम. स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम लिखने के दो तरीके, एल्गोरिथम लिखने के दो तरीके हैं हमारे पास. वो दो तरीके कौन से देखें. एक तरीका ये है, आप एल्गोरिथम को जनरल इंग्लिश में लिख लें, और एक तरीका ये है स्टूडेंट्स, आप सूडो कोड में लिख लें. इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है बेटा सूडो कोड. तो ये दो मेथड्स हैं. इन दो मेथड्स को यूज करके आप एल्गोरिथम को लिख सकते हो, एल्गोरिथम को राइट कर सकते हो. सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स जनरल इंग्लिश, कि जनरल इंग्लिश में आप किस तरह एल्गोरिथम्स को राइट कर सकते हो, किस तरह लिख सकते हो. स्टूडेंट्स देखें, इन जनरल इंग्लिश द एल्गोरिथम इज रिटन
in the commonly moved well of English with the step number. मिसाल के तौर पे देखें, ये आपको एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम नजर आ रही है, ये आपको फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल नजर आ रहा होगा, फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में देखिए, पहले मैं रीड करता हूं, समझते हैं पहले, फिर इसका एल्गोरिथम डिजाइन करें। देखें, कंप्यूट द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस मालूम करना है, ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन which is running with the speed of 160 km per hour and reaches its destination in 1 hour 45 minutes. स्टूडेंट्स, आपके लिए तो न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है बेटा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है यहाँ पे, बल्कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के स्टेप्स लिखने, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के स्टेप्स लिखने, और इन्हीं स्टेप्स को क्या कहा जाता है? एल्गोरिथम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? एल्गोरिथम कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूट द डिस्टेंस, आपने एस मालूम करना है, ठीक है, और किसका, यानी डिस्टेंस मालूम करना है। एक ट्रेन है जो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और उसको पहुंचने में इतना टाइम लगा, ठीक है, 1 hour 45 minutes। तो आपको ये बताना है डिस्टेंस, यानी एस बताना है आपने, और आपको v दिया हुआ है और t दिया हुआ है। तो मुझे जहां तक याद आ रहा है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है s इक्वल टू वी टी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। सो स्टूडेंट, ये जो प्रॉब्लम आपके सामने नजर आ रही है, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या देखते हैं? सॉल्यूशन देखते हैं। तो बेटा, मतलब एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम में सबसे पहले आपने लिया स्टेप 1, स्टार्ट लिया। स्टेप 2 में आपने एंटर अ वैल्यू ऑफ स्पीड, यानी वेलोसिटी कितनी दी हुई है। स्टेप 3 में एंटर अ वैल्यू फॉर टाइम, यानी टाइम कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स। और स्टेप 4 में आपने क्या करा? कैलकुलेट डिस्टेंस यूजिंग फॉर्मूला, आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया। और स्टेप 5 में आपने डिस्टेंस के वैल्यू को लिख दिया, जितना भी डिस्टेंस आया। तो ये आपको स्टेप्स नजर आ रहे हैं ना, 6 स्टेप्स हैं। तो बेटा, इन्हीं स्टेप्स को कहते हैं एल्गोरिथम। और आप यही स्टेप फॉलो अप करके ही तो वो करते हैं, अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अपना न्यूमेरिकल इसी तरह तो सॉल्व करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ स्पीड रखते हैं, यानी v जितना भी है आपके पास, ठीक है, फिर टाइम जितना भी है आपके पास, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं s इक्वल टू वी टी। जब ये हो जाता है तो आपके पास डिस्टेंस आ जाता है, यानी s आ जाता है, और आखिर में क्या करते हैं? एंड करते हैं। तो ये आपने एल्गोरिथम डिजाइन करा, किसको? इंग्लिश लैंग्वेज, यानी जनरल इंग्लिश को यूज करते हुए। तो पहले बताएं, यहां तक क्लियर है? जी सर। ठीक है, ठीक है। इसी तरह आपके पास एल्गोरिथम लिखने का जो दूसरा मेथड है बेटा, वो है सूडो कोड। सूडो कोड में एल्गोरिथम लिखने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। कौन से? देखें, मैं आपको बताता हूं। द सूडो कोड इज अ पर्टिकुलर वे टू राइट एन एल्गोरिथम। ये एक खास रास्ता, खास तरीका है जिससे आप एल्गोरिथम को लिखते हो। द सूडो कोड यूजेस स्पेसिफाइड वर्ड्स। स्पेसिफाइड वर्ड्स का मतलब ये होता है कि इसके कुछ डिफॉल्ट वर्ड्स होते हैं, मतलब कुछ कांस्टेंट वर्ड्स होते हैं सूडो कोड्स के अंदर। उन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए आपने एल्गोरिथम डिजाइन करना है। आपने क्या करना है? उन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए एल्गोरिथम डिजाइन करना है, ठीक है। द सूडो कोड इज नियर टू द कंप्यूटर लैंग्वेज। सूडो कोड जो होता है वो करीब करीब कंप्यूटर लैंग्वेज की तरह ही होता है। और ये कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स? आइए हम देखते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, पहला आपका डिफॉल्ट वर्ड है, स्पेसिफाइड वर्ड है सूडो कोड के अंदर, स्टार्ट। और इस स्टार्ट का मतलब ये होता है टू स्टार्ट द एल्गोरिथम। फिर आपके पास है एग्जिट, और इस एग्जिट का मतलब होता है आप एल्गोरिथम को एंड करें। जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप देखें, जनरल इंग्लिश में, तो जनरल इंग्लिश में पहला तो स्टार्ट ही था सर, लेकिन
एंड का जब प्रोग्राम खत्म कर रहे थे तो हम एंड लिख रहे थे जनरल इंग्लिश में, लेकिन सर यहाँ पे एग्जिट है, यहाँ पे क्या है, एग्जिट है। इसी तरह बच्चों इसी तरह यहाँ पे रीड एक स्पेसिफाइड वर्ड है सूडो कोड का, जिसका मतलब ये होता है टू टेक इनपुट इन अ वेरिएबल। आप यूजर से जब इनपुट लेंगे तो रीड के जरिए लेंगे, और इसी तरह राइट जब आप आउटपुट देंगे, और इफ देन की कंडीशन यूज करेंगे जब कंडीशन चेकिंग होगी, और रिपीट मतलब आइट्रेशन। मतलब ये सारे आपको क्या नजर आ रहे हैं बेटा, ये सारे स्पेसिफाइड वर्ड्स हैं जो सूडो कोड हमें प्रोवाइड करता है एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए। जबकि हमने स्टूडेंट्स इससे पहले जो इंग्लिश में देखा था उसमें सर हमारे पास कोई वर्ड्स की कैद नहीं थी, हम जिस तरह चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में अपना काम कर रहे थे एल्गोरिथम से। तो ये दो तरीके थे बेटा। इसी तरह सूडो कोड के हमने स्पेसिफाइड वर्ड्स को देखने के बाद इसी तरह बेटा सूडो कोड की वो भी देखनी है, एक प्रॉब्लम भी देखनी है। जैसे एक एल्गोरिथम लिखना है बेटा आपको, राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स। आपने कोई भी दो नंबर्स को ऐड करना है और फिर उसको प्रिंट कराना है। तो आपने इसका सॉल्यूशन नहीं लिखना, आपने इसका सॉल्यूशन का एल्गोरिथम लिखना है, मतलब सॉल्यूशन के स्टेप्स लिखने हैं, सॉल्यूशन के स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, तो बेटा टू नंबर्स को ऐड करवाना है, तो देखें इसका एल्गोरिथम देखें आप सूडो कोड के अंदर क्या है बेटा। इसके एल्गोरिथम में सबसे पहला काम आपने ये करा, स्टेप 1 में तो कर दिया सर स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाए सर स्टेप 2 में, ये देखें स्टेप 1 में आपने स्टार्ट कर दिया, ओके। स्टेप 2 में आपने कर दिया रीड एक्स। रीड का मतलब क्या होता है सर, इनपुट, यूजर से इनपुट लेना। इसी तरह रीड वाई, ठीक है। तो सर दो रीड लिए हमने, रीड एक्स और रीड वाई। तो बेटा दो इसलिए लेंगे, हमें दो ही नंबर्स का वो लेना है ना, ये देखो हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए, रीड एक्स और रीड वाई। और ये जो रीड एक्स और रीड वाई है स्टूडेंट्स, इसको हमने प्लस कर दिया किसी तीसरे वेरिएबल में, यानी जेड में, किसी तीसरे वेरिएबल में प्लस कर दिया, यानी यहां पे आपने लगाया फॉर्मूला, यहां पे आपने क्या लगाया बेटा, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले में देखो ये इस तरह होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पे x को मैंने रखा 2, y को मैंने रखा 3, और मैंने कहा भाई z बराबर होता है x प्लस वाई के। तो बेटा x में है 2 प्लस 3, तो z का आंसर कितना आ जाएगा 5। सो स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 4 में आपने सेट z का मतलब ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, और स्टेप नंबर 5 में राइट। और बेटा राइट का मतलब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, वो होता है आउटपुट। ठीक है, सूडो कोड में राइट का मतलब क्या होता है बेटा, आउटपुट, यानी राइट जेड की जो भी वैल्यू आई है कैलकुलेशन के बाद वो यहाँ पे लिख दिया जाए, आउटपुट प्रिंट आ जाए। और स्टेप 6 में स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, एग्जिट। क्या होगा स्टूडेंट्स, एग्जिट। तो ये जितने मैंने आपको स्टेप्स बताए, इसमें आपने रीड और राइट के एग्जिट के स्पेसिफाइड वर्ड्स को देखा। तो ये जो स्पेसिफाइड वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स किस में होते हैं, सूडो कोड में होते हैं, जो एक तरीका है एल्गोरिथम लिखने का, एल्गोरिथम को डिजाइन करने का। तो पहले आप मुझे ये बताएं कि यहां तक आपको क्लियर हुआ, चैट पे बता दें मुझे। सो स्टूडेंट्स हमने एल्गोरिथम्स को देखा, ठीक है। अच्छा ये चैप्टर भी ना आपका चैप्टर नंबर 2 बहुत ही छोटा है, मतलब सिर्फ 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा, एक आज की क्लास और एक इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 खत्म। और जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का रिकॉर्डेड नहीं देखा वो लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दिए याद करने के लिए आपके नोट्स में से, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको एल्गोरिथम के बारे में बताया, और एल्गोरिथम के बाद बच्चों मैं आपसे बात करने वाला हूं फ्लो चार्ट पे। किस पे, फ्लो चार्ट पे, कि फ्लो चार्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट जो है वो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है।
फॉर द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, मतलब आप कोई भी प्रोग्राम को लिख रहे हैं, प्रोग्राम को, एल्गोरिथम को लिख रहे हैं, तो उसको अगर आपको पिक्चोरियल फॉर्म में यानी पिक्चर्स या बॉक्सेस की फॉर्म में दिखाना है तो आप फ्लो चार्ट को यूज करेंगे, यानी फ्लो चार्ट को डिजाइन करेंगे. इट शोज फ्लो फॉर ऑल द इंस्ट्रक्शंस बीइंग यूज्ड इन अ प्रोग्राम सीक्वेंशियली. ये फ्लो चार्ट आपने क्लास 9 में भी देखा होगा स्टूडेंट्स, जो GW बेसिक के प्रोग्राम के बाद आप फाइल में बनाते थे. सही है. सो स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट में आप यूज करते हैं सिंबल्स. क्या यूज करते हैं? सिंबल्स यूज करते हैं. द फॉलोइंग आर द सिंबल्स विच आर यूज्ड मोस्ट कॉमनली इन अ फ्लो चार्ट. स्टूडेंट्स, ये जो सिंबल्स होते हैं इन्हीं को यूज करते हुए आप कोई फ्लो चार्ट बनाते हैं, कोई फ्लो चार्ट बनाते हैं. स्टूडेंट्स, ये देखें, ये आपके पास एक फ्लो चार्ट मौजूद है. मतलब क्या कहना चाह रहा हूं समझिएगा. ये सारे आपके पास सिंबल्स हैं जो हम फ्लो चार्ट्स में यूज करते हैं. ठीक है. इसका नाम होता है टर्मिनल, जो स्टार्ट और एंड के लिए यूज किया जाता है. इसका नाम होता है इनपुट आउटपुट सिंबल, मतलब जहां इनपुट या आउटपुट चीजें दिखानी होती है वो इस तरह का सिंबल, इस तरह का शेप यूज किया जाता है. इसका होता है बेटा प्रोसेस, जिसमें इक्वेशंस या असाइनमेंट ऑपरेटर वगैरह यूज करते हैं. ये होता है बेटा फ्लो लाइंस, जिनसे ये फ्लो चार्ट क्या होता है बेटा, कनेक्ट होता है. ये होता है बेटा डिसीजन, जिसमें कंडीशंस को चेक किया जाता है. ये होता है बेटा आपके पास ऑन पेज कनेक्टर, और जिसमें मिसाल के तौर पे एक ही पेज पे लेकिन फ्लो चार्ट एक जगह पे नहीं आ रहा, तो आपने दूसरी जगह से स्टार्ट करा, तो ये कनेक्टर क्या करता है, फ्लो चार्ट को कनेक्ट करता है. और ये जो होता है बेटा ऑफ पेज कनेक्टर होता है, मतलब एक पेज पे फ्लो चार्ट नहीं आ रहा, आप दूसरे पेज पे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह के कनेक्टर को यूज करेंगे. तो बेटा ये आपको मैंने आज इधर तक ही रखना है. ठीक है, आज इधर तक ही रखूंगा. और आज मैंने जितना पढ़ाया है बेटा, आप अपने नोट्स में भी देखिएगा, आप अपने नोट्स में भी देखिएगा. बिल्कुल इसी तरह ही मैंने नोट्स में भी लिखा है, ताकि लेक्चर और नोट्स में सिमिलरिटी हो, लेक्चर और नोट्स में सिमिलरिटी हो. और स्टूडेंट्स, आज हमें इधर तक ही रखना है. मतलब हमने देखो सबसे पहले एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा, एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, फिर हमने एल्गोरिथम्स को कितने तरीकों से लिखते हैं, एक जनरल इंग्लिश में, एक सूडो कोड में, वो देखा, और उससे रिलेटेड टास्क को भी हमने सॉल्व करा. उसके बाद हमने फ्लो चार्ट की डेफिनेशन को देखा, और फ्लो चार्ट के पर्पस और सिंबल्स को देख लिया कि कौन सा सिंबल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है. तो बच्चों, ये सारी चीजें हमने आज देखी. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज, टेक केयर.